तो लाइन की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन देता हूँ अभी। पहले मैं एक क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे। जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया है find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, ठीक, and the line y is equals to x and the circle x square plus y square is equals to 32. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, y is equals to x and the circle x square plus y square is equals to 32. कल का क्वेश्चन हो गया था? नहीं, कल वाला अभी हम बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। इसमें जो है वो लॉजिक नहीं लग रहा है, कल वाला नहीं लग रहा है। जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना कल, ये वाला ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर अगर हम इसमें जो पॉइंट दे रहे हैं सर, तो इसमें x की वैल्यू तो a की वैल्यू पॉइंट दिखा सकते हैं। सर क्या हम x की वैल्यू आएगी ±4, ठीक है। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो होंगे 4,4 एंड -4 एंड -4,-4। सर ये भी सर्कल से ओरिजिन से मीट करेगी। हां, y = 0, x = 0। रेडियस कितना आ रहा है बेटा? 4√2। 4√2। यस सर।
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आए 4,4 एंड -4, -4। और देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आपकी सिचुएशन y = mx है तो लाइन हमेशा ऐसी ही बनेगी, ठीक है। बस m पॉजिटिव होना चाहिए। m कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ओरिजिन से पास करेगी और ऐसे जाएगी, चाहे 2x है, 3x है, √x है, मतलब n की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर शिफ्ट होएगा, लेकिन जब आप रफ बना रहे हैं तो इतना पता नहीं चलेगा। तो y = x भी इसी में है, n का वैल्यू 1 है तो यही पास करेगी, पॉइंट्स भी आपको पता है। सो लाइन मेरी ओरिजिन से पास करेगी। ये फॉर्मेट हमेशा ओरिजिन से पास करते हैं, ठीक है। अब ये y = x हो गया, ये सर्किल बना हुआ है और ये पॉइंट मिल गया आपको 4,4, नीचे वाला 4, -4, हमें जो एरिया निकालना है वो ये एरिया बना। आपको कल बताया था ये एरिया कैसे निकालते हैं, एक साथ नहीं निकल सकता, किसी एक का एरिया नहीं है, टुकड़े करके निकलेगा ये वाला एरिया। क्योंकि देखिए अगर पूरा क्वाड्रेंट निकालना होता, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होता तो 0 to 4√2 लिमिट लगता और स्ट्रिप एक आ जाती, अपने आप आ जाता, मतलब सर्किल का फंक्शन लगता। लेकिन लाइन के बीच में है, यहाँ पर पार्टीशन होगा, लाइन का अलग निकलेगा और सर्किल का अलग, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट एंड दैट इज योर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से एरिया निकाल दो, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा? सेकंड वाले का पूछा था, दोनों में निकालना है बेटा। पता है पॉइंट कितना होगा? तो 4 होगा, यहाँ पर 4 है तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, कहां से शुरुआत होगी लिमिट की बेटा बताओ? 4 से 4 अरे 0 से 0 से 0 से 4 स्टेप लिया आपने, वर्टिकल ही जाएगी y किसका लगाएंगे? ये नीचे तक एरिया किसका बना रहा है? कौन बना रहा है ये एरिया? अरे भाई कौन है, किसका भाई है? लाइन का। ये लाइन का फंक्शन बना रहा है ना, ये एरिया कौन स्वाइप करा रहा है? लाइन। एन लिख दिया क्योंकि बाय रूट प्लस अब कितना होगा? 4 से 4√2, ठीक है। लिमिट लगेगी 4 से लेकर 4√2 और y c dx। यहाँ पर y l लाइन का y का वैल्यू लगा के निकाल के लगा दी जो कि x है, और यहाँ पर y c मतलब सर्कल का वैल्यू यहाँ से निकल के लगेगा। सर ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही है, फर्स्ट वाला आंसर मुझे बताओ निकाल के जल्दी से फटाफट, कितना आ रहा है? क्या लगाया है इसमें भैया? जल्दी बताइए बेटा कितना आंसर आ रहा है?
हो गया बेटा? जल्दी बताओ आंसर मुझे बेटा, कितना आ रहा है आपका आंसर? तो ट्रायंगल का तो 8 आ रहा है। कितना बेटा? सर ट्रायंगल का तो 8 आ रहा है। 32 का मतलब 32 का मतलब क्या हो गया? 32 का मतलब हुआ 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से 4 प्लस फॉर्मूला लगेगा x बाई 2 अंडर रूट 4√2 स्क्वायर, यानी 32 लिख देता हूँ डायरेक्टली, 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर कितना है मेरा 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a का मतलब 4√2 लिमिट 0 से नहीं सॉरी 4 से 4√2। आया बेटा किसी का आंसर? अब देखिए यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट लगेगा इसमें तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4√2 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4√2 अपॉन 2 अंडर रूट 32 माइनस 32 प्लस 16 साइन इनवर्स 4√2 अपॉन 4√2। ठीक, अपर लिमिट लग गया माइनस लोअर लिमिट 4 अपॉन 2 अंडर रूट 32 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16 से a की वैल्यू 32 है। हाँ a का वैल्यू 32 ना ना, a का वैल्यू 4√2, a का वैल्यू ये है ना a स्क्वायर, इस बार हमारा लिमिट होता है। ना लिमिट नहीं होता लेकिन वही सेम बन गया। अरे 32 है, 32 का अंडर रूट 32 का स्क्वायर लिखोगे ना तो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिखोगे अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूले से मैच नहीं करवा रहा, वैल्यू पुट नहीं करवा। ये देखो 32 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर a का स्क्वायर लिखोगे तो क्या बनाओगे इसको रूट 32 लिखोगे ना, ठीक है। इसको रूट 32 लिख लो या 4√2 लिख लो, बात वही है। अंडर रूट 32 लिख लो या 4√2, तो a का वैल्यू अंडर रूट 32 या 4√2। 16 अपॉन 2 कितना आएगा 16 अपॉन 2 8 प्लस ये 0 हो गया बेटा, ये मेरा 0 हो गया प्लस 16 साइन इनवर्स 1 माइनस ये आ गया 2 अंडर रूट 32 माइनस 16 प्लस 16, अरे यहाँ वैल्यू लिख रहा था मैंने 4√2, ठीक है। तो आपका सिंप्लीफिकेशन 16 साइन इनवर्स कितना आएगा 1 अपॉन रूट 8 प्लस 16, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है माइनस, यहाँ पर अंडर रूट 16 बचेगा, अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं प्लस 16, इसका वैल्यू बताओ बेटा 5/4 5/4, ठीक। 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 और माइनस 4 पाई कितना मिला बेटा आंसर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करने की है,
सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे सही से तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है बेटा, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं करोगे। सर इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? अभी तो बेटा पैटर्न चेंज हो गया है पूरा। ठीक है, पैटर्न आपको डिस्क्राइब करेंगे। पहले पार्ट मतलब सही बताऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। मतलब मुझे एक छोटी से छोटी बात बतानी है, बड़ी से बड़ी बात बतानी है, A to Z बताना है, तो अब मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कोई कितने नंबर का है। तो इसलिए मैं ध्यान से देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सारा पढ़ाना है। सिलेबस कम होने से बिल्कुल फायदे मतलब वो डिलीटेड वाला चलो नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब स्किप करा देंगे। नहीं पढ़ाओगे तो फिर आप नहीं तो पढ़ाओगे आगे। इनफैक्ट इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वो जो कल वाला क्वेश्चन है वो डिलीटेड टॉपिक का ही है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं इसमें। मतलब बिल्कुल ये फिर खत्म हो गया यहीं पर। तो कहने का मतलब है कितने का आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि करना है। आधा नंबर का तभी करना है, 6 नंबर का तभी करना है ना? तो मैं देखता ही नहीं हूँ, मतलब क्वेश्चन लिया उसे सॉल्व कर दिया, अब वो चाहे कितने का भी हो। क्योंकि क्योंकि जैसे थ्योरी होती है ना, क्योंकि जो थ्योरी होती है, थ्योरी में हम देखते हैं कि भाई, थ्योरी में देखते हैं कि भाई 5 नंबर का है, 1 नंबर का है, या 10 नंबर का है, उसके हिसाब से उसकी लेंथ बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर सकते। 1 नंबर का है और 6 नंबर की लेंथ दे दी उसने, तो आप कुछ कर नहीं सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि नंबर के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो हम करेंगे। अब देखिए इसमें 2 ही टॉपिक है इस चैप्टर में, दूसरा टॉपिक डिलीट हो गया, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, देखिए एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, टॉपिक है हमारा। अगला जो क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन अधूरा था उसी के लिए टॉपिक पढ़ा था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के या फंक्शंस के बीच का एरिया, फंक्शंस भी कह सकते हैं आप कर्व को, फंक्शन से भी रिफर करा सकते हैं, क्योंकि वो कर्व लाइन भी हो सकता है, वो कर्व हमारे लाइन भी हो सकता है, यानी फंक्शन समझिए। ठीक है, फंक्शन समझिए। आप देखिए क्या है, हमने बनाया 2 कर्व बनाए, एक ये कर्व बना दिया, एक ये कर्व डीएनए बना दिया। एक एफ है, वाई वाले ले लेते हैं और दूसरे को वाई को। 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे लाइन और दूसरा क्या था, सर्कल। एल और सी से लिख दिया था अलग अलग लाइन। 2 फंक्शन है अलग अलग दिखाने के लिए, y2 और y1 लेंगे। मुझे इनके बीच का एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इनके बीच का एरिया। अरे बेटा हल्के हल्के क्लास लग रही है, जो भी हुआ आपस में डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बीच का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट ए है, वही सेम ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको लिखना तो आ गया है। सबसे पहले मैंने लगाया लिमिट a से b और y1 dx। ठीक है, तो जो एरिया आपको मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, देखते रहना ध्यान से। y1 एक्सिस तक जितना एरिया निकालेगा a से b लिमिट के साथ वो निकलेगा। ये y1 है मेरा, तो y1 से लेकर नीचे एक्सिस तक का एरिया सब निकल के आ जाएगा इसमें। आ जाएगा, कोई दिक्कत बेटा, समझ आया। y1 का फंक्शन भाई आप स्ट्रिप कौन से लेंगे, आप स्ट्रिप इस तरीके से लेना, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा dx और ये y हो गया, तो y की जगह y1 है, y dx आ गया। कौन सा एरिया निकला, ये ऊपर वाले का एरिया यहां से यहां तक। अब मैं y2 का एरिया निकालता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y2 का एरिया निकालता हूं। तो y2 का एरिया सेम लिमिट में, तो मैंने कहा y2 का एरिया y2
ए से बी सेम लिमिट में y2 का एरिया, तो अब फिगर में देखते हैं कि कितना एरिया कौन सा वाला बनेगा मेरा। y2 जो ये y2 जा रहा है ये एरिया कहां तक का निकालेगा अपना, एक्सिस तक। कहां तक निकालेगा, एक्सिस तक। ठीक तो निकालेगा। देखो ध्यान से देखो, ये y2 है, ये कौन है y2, लिमिट ए से बी, एरिया वही वर्टिकल स्ट्रिप वाला, तो ये नीचे तक एक्सिस तक तो निकालेगा, तो ये एरिया ये वाला होगा। ठीक है, अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या ये एरिया बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई। इस पूरे वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बीच वाला ही तो एरिया बचा। कैंसिल कौन सा होगा, जिस पे चेक बन रहा है, कैंसिल कौन सा होगा, जिस पे चेक बन रहा है। किसी को डाउट हो इस चीज में तो बताओ बेटा, ठीक है ना भाई। सेम लिमिट है, मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऊपर का फंक्शन लिया ए से बी लिमिट, और नीचे का फंक्शन लिया तो नीचे वाला नीचे तक का एरिया निकालेंगे, ऊपर से नीचे तक, जब हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि लिमिट सेम है, लिमिट कैसी है, सेम। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए से बी y1 माइनस y2 dx, लिख सकते हैं भाई। लिमिट कंबाइन करके y2 y1 माइनस y2। तो अब समझिए कहानी को, क्या है कहानी और क्या करेंगे हम। एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, सीधी सी बात है। सपोज वी नीड टू फाइंड आउट एरिया बिटवीन टू कर्व के बीच का एरिया निकालना है। हमें कैसा एरिया निकालना है, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट, ये तो मैंने ड्राइव करके बताया, ये आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दोगे। ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, क्या लगाओगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सीधे सीधे। और क्यों वो वहां से क्या बनेगा वो मैंने आपको बता ही दिया, उन दोनों कर्व के बीच का एरिया। तो हमें जब भी एरिया दो कर्व के बीच का, दो लाइनें हो सकती हैं, दो फंक्शन समझो, एरिया बाउंडेड बाय या एरिया बिटवीन टू फंक्शंस, हाउ टू फाइंड। तो उनको हम क्या करेंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 क्या हो रहा है, अपर कर्व। हमेशा y1 को कौन सा रखना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि अपर वाला कर्व ज्यादा एरिया बनाएगा इन कंपैरिजन टू द लोअर कर्व, सो इट विल बी y1 माइनस y2। ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछो बेटा, कोई चीज अगर नहीं समझ आई हो। समझ आया बेटा, चलो इसे नोट करो, फिर मैं कल वाला क्वेश्चन कंटिन्यू कराता हूं। सर लिमिट सेम है तो फिर उनके बीच का एरिया कैसे बनेगा, बीच का एरिया कैसे बनेगा, कहां से कहां तक, यहां देखो ना, आपको मैं कह रहा हूं बीच का एरिया निकालना है, कहां से लेकर कहां तक। तो लिमिट तो सेम ही होगी ना, डिफरेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, लिमिट तो सेम ही रखनी पड़ेगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं कल वाला क्या था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बताना है।